सोने स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और उसके प्रिंसिपल के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। वैसे ही हम आगे क्या देखेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे कैसे हम अपने नर्सिंग फील्ड में मटेरियल को मैनेज करते हैं या हॉस्पिटल में हम कैसे अपने मटेरियल को मैनेज करते हैं। तो शुरू करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल, सर्जिकल, इंटर डिपार्टमेंटल आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ देयर परचेज टू डिस्पोजल। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो मेडिकल इक्विपमेंट हो सकता है, सर्जिकल इक्विपमेंट हो सकता है, या इंटर डिपार्टमेंटल यूज होने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। कब से कब तक? जब हम उसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या उसका डिस्पोजल कर रहे हैं, तब तक हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स क्वांटिटी, स्टॉक्स ऑफ आइटम, स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। कहने का मतलब इट आल्सो इंक्लूड क्वांटिटी। जब मटेरियल को हम मैनेज करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको क्या देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम उसको परचेज कर रहे हैं या कितनी ज्यादा हमारी खपत है या हमारी कितनी ज्यादा यूज है, यूटिलाइजेशन है, उसके हिसाब से मटेरियल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। स्टॉक ऑफ आइटम, स्टोरेज, कितना हमारे स्टॉक में क्या है, इक्विपमेंट या आर्टिकल्स एंड वेस्ट डिस्पोजल को भी हम मटेरियल मैनेजमेंट में ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री फीडिंग करते हैं हम कि मतलब हमको कितना ज्यादा सामान की जरूरत है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। पहला क्या है, इन्वेंट्री मींस ऑर्डरिंग आइटम या परचेज ऑफ आइटम। ऑर्डरिंग आइटम मतलब हम क्या करते हैं, आइटम्स को ऑर्डर करने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको इस सामान की क्या है जरूरत है, आर्टिकल्स की जरूरत है, और उसको हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट शुड फिल बिफोर एनी आइटम्स गोज इन। कहने का मतलब है कि हमको सामान या आर्टिकल्स या इक्विपमेंट खत्म होने से पहले ही क्या करना है, इन्वेंट्री लिस्ट में उसको डाल देना है। ये नहीं है कि खत्म हो जाए उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे ही खत्म होने की तरफ वो बढ़ेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री फीडिंग डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, द आइटम्स दैट रिक्वायर अर्जेंट इन हॉस्पिटल शुड बी द इन्वेंट्री फर्स्ट। कहने का मतलब है कि जिस आर्टिकल्स या इक्विपमेंट की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको हम पहले इन्वेंट्री लिस्ट में डालेंगे। जैसे हमारा पूरा चार्ट बना होता है कि इन्वेंट्री लिस्ट का, उसमें हम उसको पहले ही क्या करेंगे, इन्वेंट्री लिस्ट के पहले कॉलम में ही उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। पर्पज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हमारे उद्देश्य है या हमारे कौन कौन से ऐसे काम है जिनके द्वारा मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। पहला क्या है, टू इंश्योर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। क्या करते हैं हम, क्वांटिटी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पूरी तरीके से इक्विपमेंट या आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इफेक्टिव प्रॉपर वर्क। और हम अपने वर्क को क्या करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए या प्रॉपर तरीके से करने के लिए इक्विपमेंट को चेक करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मटेरियल को मैनेज करते हैं कि कहीं पे वर्क के टाइम पे कोई इक्विपमेंट या आर्टिकल्स मिसिंग ना रहे या वो प्रेजेंट ना रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इन वर्क। अगर हमारे पास उस सामान की क्या रहेगी, पूर्ति रहेगी, तो हमारे वर्क में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू चेक विच आइटम्स मोर यूज एंड विच इज लेस यूज। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में या हमारे मैनेजमेंट में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और किस चीज का कम यूज हो रहा है। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमको अगली बार कौन सा सामान कितने मात्रा में मंगाना है। ये भी हमारा पर्पज हो सकता है किसका, मटेरियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या है, टू चेक द क्वालिटी एंड वेस्ट डिस्पोजल। और हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या वेस्ट डिस्पोजल को भी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। क्या है कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं अगर हमारा कोई भी प्रोसीजर चल रहा है। कोई भी प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर हो सकता है, प्रोसीजर कोई भी हो सकते हैं। जैसे ट्रैकियोस्टोमी चल रहा है, उस टाइम पे हमको सक्शन मशीन की जरूरत पड़ सकती है, उस टाइम पे हमको O2 की सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। ये सब हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट या आर्टिकल्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, पर्पस था कि कौन कौन से ऐसे पर्पस होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। यहां से लगातार क्वेश्चन आते हैं, इसको हम PYQ करके लिखेंगे कि किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है किसको, मटेरियल मैनेजमेंट को। पहला क्या है, ABC। पहला क्या है, ऐसे ही पूछा जाता है कि ABC जो एनालिसिस है या ABC जो
क्राइटेरिया है उसमें किस किस प्रकार के आर्टिकल्स को रखा जाता है, किस किस प्रकार के मटेरियल को मैनेज किया जाता है। तो कौन कौन से एबीसी मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल, अल्फाबेटिकल अप्रोच, इसको क्या किस तरीके से रखा जाता है, अल्फाबेटिकल तरीके से रखा जाता है कि कौन सी प्रायोरिटी नीड होनी चाहिए, कौन सा सेकेंडरी होना चाहिए, कौन सा डिजायरेबल होता है। सेलेक्टिव इन्वेंट्री मॉनिटर कंट्रोल, पहला क्या है ए, नीड स्मॉल ए नंबर बट हाई इन कॉस्ट एक्सपेंसिव इन्वेंट्री। नीड स्मॉल ए नंबर मतलब इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है लेकिन जो इसका कॉस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत हायर होता है। जैसे वेंटिलेटर हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, एमआरआई मशीन्स हो गई या सिटी स्कैन की मशीनें हो गई, वो क्या होती है हमारी बहुत कम यूज में आती है। यूज में कम आती है क्योंकि ये हाई कॉस्ट में होती है और कम मात्रा में कहाँ रखा जाता है, हमारे हॉस्पिटल पर सेटअप में रखा जाता है। उसको कौन कंट्रोल करता है, ये हायर अथॉरिटी के लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये इसका कास्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है बी, नीड मीडियम इन नंबर एंड मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री। क्या होता है नीड मीडियम इन नंबर, मतलब मीडियम इन नंबर मतलब थोड़े मध्यम मात्रा में उसकी जरूरत होती है, मतलब कम से थोड़ा सा ज्यादा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्या, इट इज इंपॉर्टेंट आइटम बट नॉट क्रिटिकल आइटम। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ये क्रिटिकल आइटम नहीं है। जैसे ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कुछ देर के लिए हम ग्लूकोमीटर के अलावा भी हम अपना काम कर सकते हैं या पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा भी काम कर सकते हैं। सी क्या है, नीड लार्ज इन नंबर बट लेस इन कॉस्ट, जिसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है, यूज उसकी ज्यादा होती है लेकिन जो उसका कॉस्ट होता है या प्राइस होता है वो क्या होता है, कम होता है। उसमें क्या हो सकता है, सिरिंज हो सकता है, निडल हो सकते हैं, बैंडेज हो सकते हैं, इनका जो काम पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है लेकिन जो इसकी कॉस्ट होती है, जो दाम होता है इसका, वो क्या होता है, लेस होता है। किससे, ए और बी से। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीईडी क्लासिफिकेशन, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। इस वीईडी का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल है, इसेंशियल है और डिजायरेबल है। वाइटल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल मतलब उसकी आवश्यकता है, उसके बिना काम रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जब हमको आवश्यकता पड़ती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, उसके बिना हमारे हॉस्पिटल का काम ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो क्या होता है वीईडी, वी मतलब क्या हो गया, इक्विपमेंट विदाउट देम हॉस्पिटल फंक्शनिंग गेट अफेक्टेड एंड स्टॉप। क्या हो सकता है इसमें, वाइटल जो होता है, जैसे हमने वाइटल ऑर्गन पढ़ा था, उसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। वैसे ही जो इक्विपमेंट होते हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो नहीं प्रेजेंट रहेगा तो हमारे हॉस्पिटल का काम क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है या स्टॉप भी हो सकता है। इट मीन शॉर्टेज ऑफ द आइटम्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड, मतलब इसकी जो कमी होती है उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसकी पूर्ति हमको तुरंत करनी पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसको ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत पड़ेगी, अगर हमने इन्वेंट्री में नहीं रखा है। अगर हमारे पास 3 सिलेंडर है और तीनों क्या हो गए हैं, खत्म हो गए, तो हमको ऑक्सीजन की तुरंत नीड हो जाएगी। उसके पहले जैसे 2 खत्म हुए हैं वैसे ही हम क्या कर देंगे, इन्वेंट्री लिस्ट में उसको डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसेंशियल, इसेंशियल आइटम, दोज आइटम्स इट इज शॉर्टेज कैन बी टॉलरेटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कहने का मतलब है ऐसी कुछ इक्विपमेंट, ऐसे कुछ आर्टिकल्स या ऐसे कुछ मेडिसिन जिनकी जरूरत हमको है लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए उसको टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अगर नहीं है तो भी हम काम चला सकते हैं लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। जिसमें एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक हम क्या कर सकते हैं, तुरंत जरूरत ना पड़े तो हम थोड़ी देर के लिए उसको टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजायरेबल, डिजायरेबल आइटम, दोज आइटम विच शॉर्टेज ऑफ द आइटम्स विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट। क्या होता है डिजायरेबल मतलब, डिजायरेबल मतलब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ऐसा कुछ काम नहीं है जो बहुत ज्यादा खराब हो सके या बहुत ज्यादा गलत हो जाए। जैसे कॉटन जो होता है वो क्या होता है, डिजायरेबल आइटम में रख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है एफएसएन एनालिसिस फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन यूटिलाइजेशन। कंजप्शन मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा हम यूज को यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एनालिसिस किया या क्लासिफिकेशन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन में फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग मतलब मोर यूज इन हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और फास्ट मूविंग मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, हम उसको क्या करेंगे, फास्ट मूविंग में रखेंगे। जैसे आरएल डीएनएस, जो आरएल डीएनएस होते हैं वो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिनका हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा स्लो मूविंग, वेरी स्लो यूज इन हॉस्पिटल। जैसे डॉट्स, डॉट्स मतलब जो टीबी के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं उसकी हमको जरूरत बहुत कम मात्रा में पड़ती है या वेरी स्लो यूज होता है, कभी कभी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में हमको उसका एक यूज करने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा नॉन मूविंग, नॉन मूविंग मतलब वेरी रेयर लेस यूज इन हॉस्पिटल, बहुत कम मात्रा में हम उसको क्या कर रहे हैं,
यूज कर रहे हैं या उसकी जरूरत पड़ रही है, वो हमारा क्या है, एफएसएन एनालिसिस। पहला क्या है, फास्ट मूविंग, दूसरा है स्लो मूविंग, तीसरा है नॉन मूविंग। ये हमारा क्या था, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में हमने देखा किस प्रकार से मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में देखा, इन्वेंट्री कंट्रोल देखा, नेक्स्ट हमने देखा पर्पज ऑफ, उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने देखा, एबीसी क्लासिफिकेशन, वीईडी क्लासिफिकेशन, एफएसएन एनालिसिस। ये हमारा क्या